वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला और राष्ट्रपति का अपहरण ग्लोबल साउथ के लिए खतरा। ट्रंप की कार्रवाई पर भारत सरकार की चुप्पी परेशानकुन, लेकिन हैरानी की बात नहीं। लेखक डॉक्टर अरुण मित्रा। वेनेजुएला पर अमेरिका की आक्रामकता, उसके चुने हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस का नार्कोटेररिज्म के मनगढ़ंत आरोपों में अपहरण, शेर और मेमने की जानी पहचानी कहानी की याद दिलाता है। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, तब भी ऐसा ही बहाना दिया गया था कि उसके पास बड़े पैमाने पर विनाश के हथियार हैं। यह सब संयुक्त राष्ट्र निरीक्षण आयोग (यूएनमोविक) के अध्यक्ष हैं इस ब्लिक्स की इसके विपरीत रिपोर्ट के बावजूद किया गया था, जिसे इराक के कथित तौर पर बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों के कब्जे की जांच का काम सौंपा गया था। इसी तरह की कार्रवाई अमेरिकी प्रशासन ने लीबिया और अफगानिस्तान पर भी की थी। यह सब इन देशों के संसाधनों को लूटने और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भूराजनीति में अमेरिकी वर्चस्व को साबित करने के लिए किया गया था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वेनेजुएला के पास दुनिया के कुल तेल भंडार का 18% हिस्सा है और अमेरिका उन पर पूरा नियंत्रण चाहता है। 1974 में हेनरी किसिंजर और सऊदी अरब के बीच एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार सारा तेल अमेरिकी डॉलर में बेचा जाएगा और बदले में अमेरिका सऊदी अरब को सुरक्षा देगा। तब से डॉलर सर्वोच्च बन गया। अमेरिका कितने भी डॉलर छाप सकता है, जबकि दूसरे देशों को इसके लिए काम करना पड़ता है। इसलिए कोई भी देश जो डॉलर के बाहर व्यापार करने की कोशिश करता है, उसे अमेरिका की दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। सद्दाम हुसैन और गद्दाफी को भी इसी तरह हटाया गया था और अब मादुरो के साथ भी ऐसा ही हुआ है। वेनेजुएला चीन के साथ युआन में तेल व्यापार कर रहा था, जिससे अमेरिकी सरकार नाराज थी। जब ब्रिक्स ने एक नई मुद्रा के बारे में बात की, तो ट्रंप प्रशासन इस संभावना से परेशान था कि अमेरिकी डॉलर की जगह ब्रिक्स मुद्रा ले लेगी। हालांकि काराकास में जो हुआ है, वह दुनिया को खतरनाक संकेत देता है कि अमेरिका दुनिया के किसी भी देश में किसी भी तरह की दादागिरी कर सकता है। रूस, चीन, ईरान, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और क्यूबा सहित कई देशों ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की निंदा की है, इसे वेनेजुएला की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका से मादुरो को तुरंत रिहा करने का आह्वान किया। उन्होंने आगे कहा, आज दुनिया ऐसे बदलावों और उथल-पुथल से गुजर रही है जो एक सदी में नहीं देखे गए, जिसमें एक तरफा वर्चस्ववादी कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को गंभीर रूप से कमजोर कर रहे हैं। सरकारी मीडिया के अनुसार उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के टेस्ट फ्लाइट्स की देखरेख की और हालिया भूराजनीतिक संकट और जटिल अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बीच देश की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। स्पेन, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, मैक्सिको और उरुग्वे ने एक संयुक्त बयान जारी कर वेनेजुएला में एक तरफा सैन्य अभियानों को गलत बताया और उसके प्राकृतिक संसाधनों का फायदा उठाने के खिलाफ चेतावनी दी। हस्ताक्षरकर्ताओं का कहना है कि मादुरो को हटाने का ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए किया गया था। यूरोपीय नेताओं ने संयम बरतने का आग्रह किया। यूरोपीय यूनियन की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने कहा कि यह गुट स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सम्मान पर जोर दिया। हालांकि यूरोपीय यूनियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि किसी भी समाधान में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान होना चाहिए। अब वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन की कड़ी आलोचना की है और इस ऑपरेशन को सैन्य आक्रामकता का एक गंभीर कृत्य बताया है। देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है और राष्ट्रपति मादुरो की तत्काल रिहाई की मांग की है। रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेड्रिनो लोपेज ने देश भर में सैन्य बलों की तैनाती की घोषणा की है और वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक का अनुरोध किया है। ट्रंप ने बिना किसी लागलपिट के कहा है कि अब अमेरिका वेनेजुएला को नियंत्रित करेगा। इसका मतलब है कि एक शक्तिशाली देश दूसरे देशों के साथ बिना किसी रोक-टोक के कुछ भी कर सकता है। यूक्रेन और मध्य पूर्व में युद्ध के कारण पहले से ही अस्थिर हालात में दुनिया भर में स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई है। यह निराशाजनक है कि भारत सरकार, जिसने एक समय दूसरे देशों की संप्रभुता के उल्लंघन के मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाया था, उसने केवल गहरी चिंता व्यक्त की है और वेनेजुएला में भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है।
इसी पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने फिलिस्तीन पर इजरायली आक्रामकता का विरोध नहीं किया। उसने इजरायली नरसंहार के परिणामस्वरूप मारे गए 60,000 से अधिक लोगों के परिवारों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। इसके बजाय मोदी सरकार इजरायल के साथ हथियारों की खरीद के संबंधों को और विकसित कर रही है। ऐसे कृत्यों ने उस देश की विश्वसनीयता को कम कर दिया है जो कभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन आयोजित करने के लिए जाना जाता था, जो अनिवार्य रूप से एक साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन था। भारत ग्लोबल साउथ का नेता था जो न केवल आर्थिक सहयोग के लिए बल्कि परमाणु हथियारों की दौड़ और संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा जैसे विभिन्न वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए भी भारत की ओर देखता था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भूराजनीति में भारत की स्थिति नीचे आ गई है। विभिन्न टीमों को अलग अलग जगहों पर भेजा गया। कई देशों को भारत की स्थिति समझाने की कोशिशों का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बार बार किए गए इस दावे का खंडन नहीं किया कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान युद्ध को खत्म कराने में अहम भूमिका निभाई थी। अब चीन ने भी ऐसा ही मध्यस्थता करने का बयान दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर भी एक शब्द नहीं कहा है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर ऊंचे टैरिफ लगाए हैं, लेकिन मौजूदा भारतीय सरकार पेंटागन के गलियारों में राहत के लिए भीख मांग रही है। वेनेजुएला पर हमले के बाद ट्रंप का हालिया बयान कि मोदी एक अच्छा आदमी है जो उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम भारत पर टैरिफ बढ़ाएंगे। यह भारत देश का अपमान है। इतिहास को देखें तो हमें पता चलता है कि जब पूरा भारत देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था, तब आरएसएस ने औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। वही विरासत आज भी जारी है। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन (नैम) का नेता रहा है, जिसमें 100 से ज्यादा देश सदस्य थे और जिनमें ज्यादातर विकासशील देश थे। वे स्थायी शांति और आर्थिक विकास के लिए भारत की ओर देखते थे। अमेरिकी नीतियों के अधीन होने का हमारा मौजूदा तरीका हमारी मदद नहीं करेगा। हमें यह समझना चाहिए कि वेनेजुएला के तेल पर अमेरिकी नियंत्रण की स्थिति में भारत भी प्रभावित होगा, क्योंकि हम उनसे काफी तेल खरीदते हैं। अमेरिकी कार्रवाई ने दुनिया को गंभीर अनिश्चितता में धकेल दिया है और दुनिया के छोटे देशों के लिए सुरक्षा जोखिम बढ़ा दिया है। ट्रंप ने पहले ही ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के बारे में आक्रामक तरीके से बात करना शुरू कर दिया है।